Hi everyone, once again welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So today we will discuss about personal finance. जब भी हम कभी अपना पैसा देखते हैं फर्स्ट टाइम या वैसे ही एक ह्यूमन साइकोलॉजी बन गई है कि पैसा हम अर्न कर रहे हैं और वो सीधा स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम स्पेंड करने की बजाय हम कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आता है यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी जा रहा है तो सीधा अपनी लाइबिलिटीज़ को सेट कर रहा है, ठीक है। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम कुछ 10% या 20% कोई फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करें या सेव करें, ठीक है। हमें सैलरी मिल रही है, हम डायरेक्ट उसको लाइबिलिटीज़ की तरफ हम भेज रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज़ शौक पूरा करना चाहिए, बट एक टाइम पे एक लिमिट होती है उसकी, ठीक है जी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट स्टक हुए पड़े हैं, एक लूप में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हद से ज़्यादा अपने आप पे लाइबिलिटीज़ सेट कर ली हैं। प्लीज़ डोंट, मतलब ऐसे, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है लोगों को। पता नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं सोचते हैं लोग। पैसा कमा रहे हैं और स्पेंड कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और स्पेंड कर रहे हैं उन चीज़ों पे जिन चीज़ों का कोई मीन नहीं बनता। लेटेस्ट आईफोन, यार हम सस्ते फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इंस्टॉलमेंट पे लेटेस्ट आईफोन, फिर वॉच ले ली महंगी सी। काम हम क्या कर रहे हैं? मजदूरी वाला काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में लेबर का वर्क कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके लेबर का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। मैं आपको काम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि काम काम जो मर्जी कर रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग में आके करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कई लोग इस लूप में फंस चुके हैं, अच्छे से फंस चुके हैं कि उनकी मजबूरी बन गई है 7 के 7 दिन 12-12 घंटे काम करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को फंसा दिया है और सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है उनके पास, ठीक है। कि हम कुछ नया भी सोचें, कुछ हम फ्यूचर के लिए बारे में भी सोचें। उनको लगता है कि हम 10 घंटे 12 घंटे शिफ्ट करेंगे, जॉब करेंगे तो हम, मतलब सब कुछ ठीक चलेगा। भैया कुछ नहीं चलने वाला, और ना चलता है। 2 4 6 मंथ में आपको लगता है कि हाँ, लेकिन उसके बाद लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है जब आप फाइनेंस को नहीं समझते हो। कहीं पे भी हो, आप अपनी होम कंट्री में हो, फाइनेंस को समझना चालू कर दो, किताबें पढ़ना शुरू करो, ठीक है, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। पैसे को कैसे मैनेज करना है, ये बहुत बड़ी स्किल है। 90 to 95% लोग नहीं समझ पाते, ठीक है। और पूरी लाइफ वो स्ट्रगल करते हैं पैसे के पीछे, ठीक है। एक बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, या तो आप ले या फिर आप सुने इसको यूट्यूब से। आपकी ये बुक ना आंखें खोल देगी फाइनेंस के ऊपर। आप पहले तो डर जाओगे, ठीक है, कि काश ये हमें पहले पता होता। पहले डर जाओगे, अगर अभी भी आप कर्ज में डूबे हो तो आप पूरी तरह से, मतलब पूरा बंदा ना डर जाता है। ऐसी बुक है वो, वन ऑफ द बेस्ट बुक, द रिच डैड एंड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की है। ये बंदे ने पूरा चिट्ठा खोल के रखा है कि क्या है ना, फाइनेंस के बारे में। हम कैसे एक ट्रैप में फंसते हैं, कैसे हमें पहले डर लगता है, फिर लालच आता है हमें। पैसा जब इंसान कमाता है ना, तो लालच साथ में लेके आता है अपने। और जब आपके पास पैसा नहीं होगा ना, तो आप फियर में रहोगे, डर के बारे आप हार्ड वर्क करोगे, ठीक है। जब आपके पास पैसा आने लगेगा तो उसके बाद आपके अंदर एक ग्रीड आता है, हर एक इंसान के अंदर ग्रीड आएगा। फिर हम क्या करते हैं कि हम महंगी गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, महंगा घर हम इंस्टॉलमेंट पे करवा लेते हैं, फिर हम लेटेस्ट आईफोन जैसे फ़ोन ले लेते हैं महंगे। फिर तीसरे नंबर पे हम ट्रैप में फंसते हैं कि हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है, कुछ भी करना है हमें करना है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे करनी ही पड़ेगी। एंड ऑफ द मंथ आप जब सैलरी लेके आते हो तो हम अपने लिए नहीं, हम बैंक के लिए उनको इंटरेस्ट पे करने के लिए कमा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी करो अपनी लाइफ में, जहाँ मर्जी स्पेंड करो, लेकिन एक बजट बना के चलो, ठीक है।
कोई भी नहीं आपको देखने आएगा, कोई भी आपको पूछने नहीं आएगा। आप कर्ज में हो, आपका कर्ज आपने ही उतारना है। आपका पड़ोसी, कोई रिश्तेदार आपको बोलने नहीं आएगा कि मैं उतार देता हूँ, बल्कि सब आपसे भागेंगे। क्यों? क्योंकि आप कर्ज में हो। ठीक है, तो 50-30-20 का रूल अपनाओ हमेशा। एटलीस्ट 20% अपनी मनी को सेव करो। जैसे आप कमा रहे हो 20% साइड में, ऐसा मानो कि मैं 80% ही मैं आज कमाया हूँ या महीने में कमाया हूँ। $1000 आ रहा है, 1000 पाउंड आ रहा है, ठीक है, तो उसको सोचो कि मैं 800 ही डॉलर कमा रहा हूँ या 800 ही पाउंड कमा रहा हूँ। 200 पाउंड को इमरजेंसी फंड के लिए डाल दो। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है ना, जब आपके पास सामने पैसा रहेगा ना कुछ आपका खर्चा या आप खुद खर्च कर दोगे। वही साइड में रहेगा तो आपका इमरजेंसी फंड। फिर नंबर 2 पे पैसा कमा रहे हो, उसको इन्वेस्ट करना सीखो। नहीं करने आता, बिना इन्वेस्ट किए आप रिच नहीं कभी बन सकते। 10 साल 20 साल डाउन द लाइन देखो, पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखो, अदरवाइज हम हमेशा रैट रेस में फंसे रह जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी है। आज हमारा देश, चाहे हमारे लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट हमें बुढ़ापे में टेक केयर करेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वेस्टर्न कल्चर में है ये सब कि हाँ, फॉरेन वगैरह में कि केयर होम्स में लास्ट में बुढ़े वगैरह जाते हैं, उनकी केयर, बुढ़े की केयर सब करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट करती है। ऐसा ऐसा मत सोचो, अपनी लाइफ जियो अच्छे से। 20% मेक श्योर कि आपकी सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो आपकी। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ये सब हो रहा है, और आने वाले टाइम में मुझे फाइनेंस के बारे में ही थोड़ा बहुत समझाना है, ताकि मुझे इतना नहीं है, 1 से 10-15 लोग ही समझ जाए, बहुत है इतना। ठीक है, सो टेक केयर गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।